साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 5 का पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल व गुणनफल निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल का वैल्यू दे दिया गया है और हमको इनकी सहायता से वर्ग समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। तो जो वर्ग समीकरण होता है उसका एक सूत्र होता है, मूलों के योगफल और गुणनफल के अनुसार वर्ग समीकरण जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। एक्स स्क्वायर, यदि हम एक्स का वर्ग समीकरण बनाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा मूलों का योगफल, हम रखेंगे यहाँ पर मूलों का योगफल और इसके साथ रहेगा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रखते हैं और हल करते हैं तो हमको जो समीकरण मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड या फिर चाही गई वर्ग समीकरण होगी। में मान रखने पर, ठीक है। हम इस प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों को इसी तरीके से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये 1 नंबर के लायक का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको हल करने के लिए सिंपल सा जो वैल्यू दिया है उसको रखिए। यहाँ हमारे पास जो एक्स स्क्वायर हमने रखा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल का वैल्यू कितना है साथियों, -4 है। -4 हमने रख दिया, इसके साथ एक्स और मूलों का गुणनफल -12 इक्वल टू 0। ये आपके सामने है। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस माइनस का हो गया +4x और ये माइनस और प्लस का हो गया -12 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारी चाही गई जो कंडीशंस है, ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल के लिए चाही गई वर्ग समीकरण इस प्रकार से होगी। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने में, मूलों का योगफल 6 और मूलों का गुणनफल -9। अब इसको हमको हल करना है तो ये भी एकदम सिंपल कंडीशन में हम लेंगे जो वर्ग समीकरण का सूत्र होता है, जहाँ मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल के रूप में हमने लिखा हुआ है मान रखेंगे। तो जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर हो गया माइनस मूलों का योगफल है आपका 6 और x इसके साथ में प्लस मूलों का गुणनफल है -9 इक्वल टू 0। ये माइनस नहीं था, प्लस है, हमने डायरेक्ट रख दिया। अब यहाँ पर आगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस और माइनस का -9 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आदर्श वर्ग समीकरण, जो कि हमको इस सूत्र की सहायता से मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त होने पर मिलता है। ऐसे ही अब तीसरा प्रश्न हम हल करके देखते हैं। ये तीसरा समीकरण, मूलों का योगफल 2 वर्गमूल 7 और मूलों का गुणनफल 8 है। मान रखिए एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस यहाँ पर मूलों का योगफल हो गया 2√7 2 वर्गमूल 7 x प्लस मूलों का गुणनफल 8 बराबर 0। हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 वर्गमूल 7 x धन 8 बराबर 0। ये हो गया आपका वर्ग समीकरण इन दिए गए स्थितियों के लिए, और इस प्रकार से ये उसका उत्तर। अब लास्ट और चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं वो किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न है आपके सामने, मूलों का योगफल 4/9 मूलों का गुणनफल 1। मान रखेंगे फिर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है 4/9 x प्लस मूलों का गुणनफल है 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ये हो गया -4/9 x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 9 को हटाने के लिए साथियों तिर्यक गुणा हो जाएगा, 9 का इधर भी। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 पूरे का बटा 9 बराबर 0। या फिर ये 9 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे 0 के साथ, तो वो 0 हो जाएगा और बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड समीकरण हो जाएगा, जिसमें 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 हमको मिलता है। ये 9 इधर तिर्यक गुणा होने से 0 हो जाएगा, इसलिए हट जाएगा, यहाँ जो बचेगा वही हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से साथियों इस सूत्र की सहायता से यदि मूलों का योगफल
और गुणनफल दिया गया है तो आप वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई सुझाव है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।